बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद कमाल सैफ़ी, NK प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ शादमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में, जो कि शरकपुर रोड पर मौजूद है। अगर हम सगियाँ पुल से आएँ तो वहाँ से तकरीबन ये आगे पुलों वाला चौक आ जाता है, उससे फिर हम लेफ़्ट टर्न लें, रहमान गार्डन आता है, फिर फैसपुर इंटरचेंज आ जाता है, उससे आगे हम आए राइट पे हमारे अल जलील गार्डन, लाहौर गार्डन, उसके अपोजिट साइड पे शादमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी आती है। तो आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अल अमीन स्टेट पे मौजूद हूँ और हमारे साथ जनाब शम्स साहब मौजूद हैं, जो कि अल अमीन के CEO हैं स्टेट के। तो इनसे आज हम शादमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पूछेंगे और ये हमें ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है और इंस्टॉलमेंट पे क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, घर यहाँ पर अवेलेबल हैं, रीसेल वाले घर हैं। तो ये शम्स साहब हमें बताएंगे यहाँ की टोटल जो यहाँ पे कितने घर मौजूद हैं और उसके बारे में हमें ब्रीफ देंगे। डिटेल से हमें शादमान इनक्लेव सोसाइटी के बारे में बताएं। शम्स साहब, हमें बताइएगा कि यहाँ पर शादमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में आप किस नाम से काम कर रहे हैं और आपका क्या ऑफिस किधर है, उसकी भी काइंडली लोकेशन है। जी, सबसे पहले अहमद कमाल सैफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और एक वीडियो बनाने का प्रोग्राम बनाया। तो सबसे पहले तो मैं इसकी लोकेशन के हवाले से आपके सामने रखूँगा नाजरीन कि ये लोकेशन वाइज बेहतरीन सोसाइटी है कि आप अगर लाहौर से आना चाहें तो जो मोटरवे है उसके ज़रिए से यानी 10-15 मिनट के अंदर इस सोसाइटी में आ सकते हैं, क्योंकि फैज़पुर इंटरचेंज से ये 2 मिनट की मुसाफत पर है शादमान इनक्लेव। और इसकी दूसरी बड़ी जो खसूसियात है वो ये है कि इसके जो तीनों गेट हैं तीनों मेन रोड को टच कर रहे हैं। जो शरकपुर रोड है इसको यानी मिल रहे हैं, क्योंकि चंद एक सोसाइटियाँ शरकपुर रोड पर ऐसी हैं, उनमें से रहमान गार्डन फेज़ 2 है कि जिसके 3 गेट हैं और तीनों मेन रोड से जाकर मिल रहे हों। इसकी भी ऐसे ही है कि इसके 3 गेट हैं, तीनों जाके मेन रोड से मिलते हैं। दूसरा, इसके डेवलपमेंट के हवाले से वो भी ये है कि इसके जो मेन बुलवार्ड है ये 150 से 200 फुट यानी चौड़ा है, और ऐसे ही बाकी जो अंदर जो गलियाँ हैं वो भी 50 फुट, 35 फुट और 40 फुट की गलियाँ हैं। यानी बेहतरीन सोसाइटी है, लाहौर के रिहायशी हों चाहे कोई भी हों। तो आजकल आप यानी कह सकते हैं कि चंद पैसों के अंदर अगर एक अच्छी रिहाइश करना चाहें तो वो शादमान इनक्लेव आपके सामने मौजूद है। जी शम्स साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा यहाँ पर ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उन बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि वो यहाँ पर कितने कितने मरला के अगर हम ऑन ग्राउंड लेना चाहें तो वो उसके बारे में हमें बताइए। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जैसे कि ओवरऑल सोसाइटीज़ में होता है कि जो फाइल है इंस्टॉलमेंट के ऊपर फाइल सेल की जाती है, तो यहाँ पर भी फाइल भी सेल की जाती है और इसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड प्लाट हैं वो भी किस्तों में दिए जाते हैं। यानी आसान इंस्टॉलमेंट है, 3-3.5 साल की किस्तें हैं और उसमें ऑन ग्राउंड प्लाट आपको मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि कितने मरले के, तो वो 3.5 मरले, 5 मरले, 10 मरले के प्लाट हमारे पास यानी ऑलरेडी मौजूद हैं और उसमें आपको इंस्टॉलमेंट पर भी मिल सकते हैं और कैश पर भी आपको मिल सकते हैं। जी शम्स साहब, हमें ये बताइएगा कि शादमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी जो कि शरकपुर रोड पे नाज़रीन मौजूद है, तो इसके बारे में हमें ये बताएं शम्स साहब कि इसके कितने गेट हैं। मैं पहले भी आपसे ये अर्ज कर चुका हूँ कि इसके 3 गेट हैं और तीनों जाके मेन रोड से यानी मिलते हैं। और ये इसका जो पीछे आप एरिया देखें तो पीछे जो मोटरवे है M2 और M1 दोनों को जाके टच करता है। यानी उस तरफ से देखें तो M2 आ रहा है मुल्तान, और अगर इसकी बैक साइड पे बिल्कुल देखें तो M1 आ रहा है इस्लामाबाद, जो मोटरवे है उसके साथ जाके टच कर रहा है। तो यानी एक बेहतरीन सोसाइटी है फ्यूचर के लिहाज से। इसके अंदर इन्होंने हर ब्लॉक के अंदर जो है कमर्शियल भी रखे हैं, मार्केट है, मस्जिद है और जो कह सकते हैं पार्क्स वगैरह, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं इस दौर के लिहाज से वो सारी हर ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। शम्स साहब, हमारे नाजरीन को दोस्तों को ये बताएं कि लोग एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, शरकपुर रोड पे मौजूद हैं, तो यहाँ का स्टेटस क्या है? यहाँ के जो प्लॉट्स हैं, यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, वो दूसरी सोसाइटीज से महंगे हैं या यहाँ पर सस्ते हैं? देखें, ये भी एक अच्छा सवाल है कि अगर हम कंपेयर करें इसको
दूसरी सोसाइटी से। तो आप देख सकते हैं कि रहमान गार्डन फेज 2 जहां पर 10 लाख रुपए पर मरला आजकल सेल हो रहा है। तो वहां से अगर देखा जाए तो ये 2-3 मिनट की मुसाफत पर अगर किसी को अच्छी लोकेशन पर और बेहतरीन मेन बुलवार्ड भी जो है 150 से 200 फुट हो और जो गलियां हैं जिससे लोग परेशान होते हैं, तो वो भी अगर 35-40 फुट की गली के ऊपर किसी को प्लाट मिल रहा हो, स्कूल पार्क हर चीज की रिहाइश मौजूद हो, तो उसमें अगर किसी को 3-4 लाख रुपए में अगर पर मरला मिल रहा हो, तो मैं तो कहता हूं कि उसको रहमान गार्डन में लेने से बेहतर यह है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि सोसाइटियों में ये होता है कि फ्यूचर के लिहाज से लोग देखते हैं। आज से अगर 7 साल या 10 साल पहले जाए तो रहमान गार्डन की वो सूरताल नहीं थी जो आजकल शादमान की है। शादमान यानी देखा जाए तो एक फ्यूचर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और बेहतरीन जा रहा है। अगर आज लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल को इनके लिए बेहतरीन साबित होगा। इसलिए जो इसका रेट है वो बिल्कुल मुनासिब है, ना तो इतना ज्यादा है और ना ही बिल्कुल कम कह सकते हैं। तो 4-5 लाख रुपए पर मरला रेट है, ये मुनासिब रेट है। अच्छा शम्स साहब, हमारे दोस्तों को नाजरीन को ये बतलाएं कि भाई यहाँ पर जो कम से कम रेट, मिसाल के तौर पे हमारा कोई दोस्त नाजरीन में से अगर कोई 3 मरले का प्लॉट यहाँ पर लेना चाहता है या 3.5 मरले का प्लॉट यहाँ लेना चाहता है ऑन ग्राउंड प्लॉट, तो उसका कम से कम क्या रेट होगा यहाँ पर? देखें सैफी साहब, बात यह है कि लोकेशन के हिसाब से प्लाट की जो है कीमत भी होती है। Right. वैसे तो 4 लाख रुपए भी पर मरला मिल जाता है, लेकिन लोकेशन ऐसी होगी कि कहीं पीछे होगा। लेकिन सोसाइटी में यह है कि आगे पीछे होना मैटर नहीं करता, क्योंकि गली जो है वो 40 और 35 फुट की गलियां होती हैं, तो वो फ्यूचर में बन गई तो उसके बाद मसला नहीं रहता। लेकिन यह है कि अगर आपका प्लॉट किसी अच्छी लोकेशन पर है तो 4.5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से आपको मिल सकता है। यानी जो कह सकते हैं 3.5 मरले का प्लॉट आपको 14 लाख 15 लाख रुपए में मिल सकता है। शम्स भाई, हमारे नाजरीन को दोस्तों को ये भी बतलाएं कि यहाँ पर कमर्शियल भी अवेलेबल है, कमर्शियल प्लॉट या कोई प्लाजा बने हुए या कोई इस तरह की इमारतें बनी हुई कमर्शियल का, या हमें स्टेटस बताएं हमारे दोस्तों को। अगर कोई दोस्त हमारा या हमारे नाजमी से कोई यहाँ पर कमर्शियल जगह खरीदना है, उसके बारे में भी हमें जरा देखें। कमर्शियल तो इन्होंने एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ कमर्शियल भी बनाए हैं। गेट 2 और 3 के यानी जो मेन बुलवार्ड है इसके दोनों अतराफ में इन्होंने कमर्शियल रखे हुए हैं, और ऐसे ही हर ब्लॉक के अंदर जाके जो मेन एरिया है उसमें भी इन्होंने कमर्शियल दिए हुए हैं। तो इसलिए बेहतरीन, यानी कमर्शियल में तो आपको पता है कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है। वो तो चाहे सोसाइटी बनी हो या ना बनी हो, कमर्शियल अगर आप बना लें तो वो रेंट आउट हो जाता है, लोगों को वैसे ही उससे मुनाफा हो जाता है। तो यहाँ पर कमर्शियल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, वो 2 मरला और 4 मरला के कमर्शियल हैं, और उनका जो रेट है, अगर रेट के हवाले से बात करें तो वो भी मुनासिब है, इतना ज्यादा नहीं है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी मिल जाते हैं और कैश के ऊपर भी। कैश अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 15 लाख रुपए, 15 से 20 लाख के दरमियान वो है जो पर मरला रेट है, यानी कमर्शियल। अच्छा शम्स भाई, हमारे नाजरीन को ये बताएं, ये जैसा कि आपने बतलाया इस सोसाइटी के 3 गेट हैं और ये बहुत बड़ी सोसाइटी है और बड़ा रकबा है इसका। हमारे नाजरीन को ये बताएं इस सोसाइटी में घर कितने बने हुए हैं, यानी जो लोगों ने घर बनाए हैं, कोई 5 मरला, 3 मरला, 12, 10 मरला, जितनी कटिंग है उस हिसाब से घर। तो इस सोसाइटी में अंदाजन कितने घर बने हुए हैं जिसमें लोगों ने रिहाइशें रखी हुई हैं, रेजिडेंस रखी हुई है? तो टोटल या अंदाजे के मुताबिक कितने घर इस सोसाइटी में? इस सोसाइटी में अब जो घर बने हुए हैं, एम ब्लॉक तकरीबन जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसके अंदर काफी घर बन गए। अगर पूरी सोसाइटी की बात करें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 400 से 500 तक घर बन चुके हुए हैं, और इसके अलावा कमर्शियल इनके अलावा हैं, यानी 200 और 200 से 300 तक कमर्शियल भी बन गए हैं। ऐसे ही 2 मसाजिद हैं, वो भी ऑलरेडी बन चुकी हैं, और ऐसे ही पार्क जो हो गया पार्क है, स्कूल है, और बिजली का निज़ाम अंडरग्राउंड है। यानी ये चीजें फिलहाल ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, घर बने हुए हैं, और इसके अलावा क्लिनिक्स वगैरह यानी इसकी सहूलियात भी मौजूद हैं इसके अंदर। माशाल्लाह जी। शम्स साहब, हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि अगर कोई जैसे यहाँ पर सोसाइटी में घर खरीदना चाहे, 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, और वो घर खरीद कर अपनी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट करे, तो इस सोसाइटी में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? आया कि जैसे फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर, तो सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ब्रीफ करें। हाँ, ये तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। यानी लोग हमारे पास अक्सर ऐसे आते हैं कि जो रेंट के ऊपर घर दूसरी सोसाइटियों में नहीं लेना चाहते। कहीं बिजली का इशू है,
कहीं सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से शादमान के अंदर ये है कि सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतजाम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेन गेट से आप एंटर होंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है। और उसके अलावा जो बिजली का निज़ाम है, अगर वापडा भी मौजूद है, लेकिन वापडा के अलावा ये बैकअप देते हैं जनरेटर के जरिए से, जबकि दूसरी जो सोसाइटियां इसके साथ लाहौर गार्डन कह सकते हैं या अल जलील गार्डन कह सकते हैं, बाकी मैं आप कितने का नाम लूंगा, लेकिन यह है कि उनमें बिजली का कहीं मसला है, कहीं सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई मसाइल नहीं है, इसलिए लोग ज्यादातर हमारे पास रेंट के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं कि भाई फलाम जगह पे हमने नहीं लेना, ये मसला इसलिए इस जगह पे लेना है। तो इस हवाले से ये बेहतरीन है कि अगर आप घर बनाएं या आप बना हुआ घर खरीदें, अपनी फैमिली के लिए शिफ्ट करें, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। नाजरीन, अगर आप भी यहाँ पर शादमान एनक्लेव सोसाइटी में अगर आपको प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि शम्स साहब ने बताया कि यहाँ पर जो प्लॉट हैं, घर हैं, वो दूसरी सोसाइटीज़ की निस्बत कम रेट पर है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी हल्की है तो इस वजह से नहीं, ये सोसाइटी में रेट्स कम है। अगर जैसा कि शम्स साहब ने बताया, दूसरी सोसाइटी में अगर कोई आपको प्लॉट 30 लाख का मिल रहा है, 50 लाख का, 60 लाख का, तो यहाँ पे वो कम रेट में मिलेगा। तो अगर आप भी यहाँ पर प्लॉट घर खरीदना चाहते हैं तो शम्स साहब अपना नंबर भी बताएंगे और अपने ऑफिस के बारे में, और इनका जो ऑफिस किस गेट पर है उसकी लोकेशन भी हमें बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। अगर कोई लेना चाहे या इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो हम यानी कि बेहतरीन अब पूरी सोसाइटी के अंदर पता कर लें कि अल अमीन जो स्टेट है इसका एक नाम है। हमारे पास जो क्लाइंट आज से लेकर यानी शुरू दिन से लेकर आज तक क्लाइंट जो भी हैं हमारे साथ आज तक खड़े हैं, उसकी मेन वजह यह है कि हम किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं करते कि कल को उसका गलत रिजल्ट हमारे सामने आए। इसलिए यह है कि गेट 2 शादमान गेट 2 के ऊपर यानी दूसरा या तीसरा ऑफिस है हमारा अल अमीन स्टेट के नाम से। तो आप विजिट करें शादमान का, गेट 2 के ऊपर अल अमीन पे आए हमारे पास, हम आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहें, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है प्लॉट लें या ना लें। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आप मज़ीद अगर इंफॉर्मेशन शादमान एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के बारे में लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर मौजूद है। आप कोई भी किसी किस्म का प्लॉट घर खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम आपको कंसल्टेंसी फ्राहम करेंगे। तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस सोसाइटी के बारे में तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।